what is the least natural number n for which 3 raised to the power 9, 3 raised to the power 12, 3 raised to the power 15 plus 3 raised to the power n is a perfect cube of an integer. Perfect cube of an integer. 3 क्या है? ऑड नंबर. ऑड नंबर का पावर क्या आएगा? पावर अगर कुछ भी बनाते जाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ऑड नंबर ही आएगा. आ रहा समझ में? तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ऑड नंबर है. तो राइट हैंड साइड में भी ऑड ही नंबर आएगा. राइट हैंड साइड में भी क्या आएगा? ऑड नंबर ही आएगा. आ रहा समझ में? और राइट हैंड साइड में जो ऑड नंबर है वो ऑड नंबर क्या है? किसी इंटीजर का क्या है? क्यूब है. किसी इंटीजर का क्यूब है. परफेक्ट क्यूब है. क्या है? परफेक्ट क्यूब है. जब इस टाइप का पैटर्न कुछ दिख रहा है, आ रहा समझ में? इस टाइप का पैटर्न मतलब सेम बेस दिख रहा है. सेम बेस दिख रहा है. आ रहा समझ में? तो जो सबसे कम पावर है n का तो हमको पता नहीं है. n को छोड़ के सबसे कम पावर कौन सा है? 9 है. तो उसको हम क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं. उसको क्या ले लेते हैं हम? कॉमन ले लेते हैं. 3 रेज़ टू दी पावर 9 हम कॉमन ले लेते हैं. ठीक है. अगर कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1. ये क्या आ जाएगा? 3 रेज़ टू दी पावर 3. ये क्या आ जाएगा? 3 रेज़ टू दी पावर 6. आ रहा समझ में? और ये क्या हो जाएगा? 3 रेज़ टू दी पावर n माइनस 9. क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है? अब 3 रेज़ टू दी पावर 9 इसको ऐसे ही रहने दीजिए. क्लियर है? ये क्या आ जाएगा? 27 है. और ये कितना है? 729 है. 3 रेज़ टू दी पावर 6 मतलब 9 रेज़ टू दी पावर 3. 10 तक क्यूब याद रहने चाहिए. 3 रेज़ टू दी पावर 6 मतलब 9 रेज़ टू दी पावर 3. और 9 का क्यूब कितना होता है? 729. आ रहा समझ में? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं 27 प्लस 729 प्लस 3 रेज़ टू दी पावर n माइनस 9. क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? समझ में आया? अब देखिए 3 रेज़ टू दी पावर 9 ये कितना आ गया? 57 ही होगा. 28 ऐड करना ना 729 में, तो 29 करोगे तो 758 होगा. 757 प्लस 3 रेज़ टू दी पावर n माइनस 9 ये है. और फिर आप ऑब्जर्वेशन करना है. अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है और उसको दूसरे परफेक्ट क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट फिर क्या मिलेगा? क्यूब नंबर ही मिलेगा. आ रहा समझ में? जैसे मैंने 8 है परफेक्ट क्यूब नंबर है. आ रहा समझ में? 27 है परफेक्ट क्यूब नंबर है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 3 होल क्यूब हो जाएगा ना. ये भी होगा नहीं होगा? तो दो परफेक्ट क्यूब को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, दो परफेक्ट क्यूब को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? परफेक्ट क्यूब ही मिलेगा. परफेक्ट क्यूब ही मिलेगा. ये बात समझ में आ रहा है? दो परफेक्ट क्यूब को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? परफेक्ट क्यूब ही मिलेगा. अब ये बताइए 3 रेज़ टू दी पावर 9 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है? है. 3 रेज़ टू दी पावर 3 का होल क्यूब आ रहा है. आ रहा समझ में? 27 का क्यूब आ रहा है ना. 27 का क्यूब है. आ रहा समझ में? तो ये क्या हो गया? परफेक्ट क्यूब है. तो ये भी परफेक्ट क्यूब होना चाहिए. ये भी परफेक्ट क्यूब होना चाहिए. होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये बात समझ में आ रहा है? ये अगर परफेक्ट क्यूब है तो ये भी परफेक्ट क्यूब होना चाहिए ना. होना चाहिए. अब देखिए 729 से ऊपर आ गया है तो 757 प्लस हो रहा है ना. 757 प्लस हो रहा है. और 757 के आसपास परफेक्ट क्यूब कौन सा है जो उससे बड़ा है? 757 से कौन सा है? उसके आसपास अब 1000 ही हुआ. उसके आसपास क्या हुआ? 1000 ही हुआ. ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और तो कुछ नहीं हो सकता ना. ये बात समझ में आ रहा है? अगर हम ये बोले 757 500, हाँ क्या हो रहा है? 9 का क्या हो रहा है? 729 होता है ना. तो 9 के बाद फिर 10 ही आता है. तो
729 के बाद परफेक्ट क्यूब कौन सा है? 1000 ही है। आ रहा समझ में? तो 1000 के साथ इसे रिलेट करके देखते हैं कि पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं, जो ये है जो नंबर है ये 1000 के बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता? 1000 के बराबर ये हो सकता है या नहीं हो सकता? ठीक है, देखते हैं। तो क्या करते हैं हम, हमारे पास ऑप्शन है 757 प्लस 3 रेज टू दी पावर इक्वल टू कितना लिखा मैंने? 1000। आ रहा समझ में? अब 1000 माइनस का 757 अगर हम करेंगे तो क्या आ जा रहा है? क्या आ जा रहा है? 243। और 243 क्या आ रहा है? 3 की पावर में आता है। 3 के बेस में लिखा जा सकता है ना, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे कितना 243 को, तो 3 के बेस में लिखा जा सकता है उसे। तो यहां पे क्या है? 757 है, तो हम लिख सकते हैं 3 रेज टू दी पावर n माइनस 9 इक्वल टू 243। 243 मतलब 3 का पावर 5। हाँ 5 ही आएगा, 3 का हाँ 5 आएगा या हाँ 5 आएगा। 4 तो 81 आता है ना। 3 का पावर 5, 3 का पावर 5। आ रहा समझ में? अगर अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोलता है? अगर बेस सेम है तो पावर को सेम होना पड़ेगा। तो n माइनस 9 को किसके बराबर होना पड़ेगा? 5 के बराबर। अगर ये 3 का पावर में नहीं आता तो फिर कठिन हो जाता सॉल्व करना। कुछ ना कुछ ऐसा देगा हो कि वैसे ही बनेगा। आ रहा समझ में? तो क्या हो गया? n माइनस 9 को किसके बराबर होना पड़ेगा? 5 के बराबर। तो मतलब n को किसके बराबर होना पड़ेगा? 14 के बराबर। n को किसके बराबर होना पड़ेगा? 14 के बराबर होना पड़ेगा।